जिंदगी में कभी भी कितनी भी कठिनाई आ जाए दोस्तों, लेकिन आप उदास मत होना। बस एक बात को याद रखना कि जितने भी मुश्किल रोल होते हैं ना, वो एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अगर आपके पास में बहुत सारी कठिनाई आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही हैं, तो याद रखना कि उसके बाद सब कुछ अच्छा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि आपने स्वयं देख लिया होगा। काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे ना, कमेंट्स कर रहे थे कि साल 2026 धनु राशि शनि की ढैया के ऊपर वीडियो लेकर आइए। शनि की ढैया साल 2026 एक स्पेशल वीडियो लेकर आइए और आज ये स्पेशल वीडियो आपके समक्ष है। शनि की ढैया साल 2026 धनु राशि कैसा रहेगा आपके लिए। जब साल 2026 में शनि ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों में रहेंगे, आपको क्या फल देंगे। शनि स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, फिर बुध के नक्षत्र में होंगे, रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध आपके 7th और आपके 10th लॉर्ड हैं। ये शनि की ढैया क्या फल देगी आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं। और फिलहाल अपने मन से आप बैठे हैं, लेटे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने मन से डर निकाल दीजिए, अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए, अपने मन से कंफ्यूजन निकाल दीजिए। जो भी आपने वीडियो देखी है फिलहाल तक, कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए फिलहाल। क्योंकि लोग पता नहीं डरते तो हैं, क्यों डरते हैं समझ नहीं आता। शनि की ढैया, शनि की 7.5 से मैंने एज प्रैक्टिकल, जब से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी है, मैंने एज प्रैक्टिकल शनि की 7.5 में लोगों को रोड पर भी जाते हुए देखा और करोड़पति बनते हुए देखा है। और अधिकतर मैंने अच्छा होते हुए देखा है शनि की 7.5 ढैया में। बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए जानते हैं शनि की ढैया, धनु राशि, सब कुछ धनु राशि है आपकी, ठीक है। 9वें नंबर की आपके राशि से 4th हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, जन्म राशि पर है, क्योंकि जन्म राशि से ही शनि की ढैया 7.5 लगती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शनि आपके 4th हाउस में है। शनि की ढैया तब लगती है जब राशि से शनि 4th हाउस में होते हैं, फिर 8th हाउस में होते हैं। सिंह राशि और सिंह राशि की और धनु राशि की ढैया चल रही है। अब आपके 4th हाउस में शनि है 2026 में। 6th हाउस को देखेंगे, यहां पे देखेंगे शनि की दृष्टि यहां होगी और आपकी राशि पे भी होगी, धनु राशि पे। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, साल 2026 एक ऐसा साल है जब शनि अपने नक्षत्र में होंगे, यहां और यहां के नक्षत्र में। इसका मतलब कि ये साल 2026 आपके शनि ट्रैवल बहुत देने वाले हैं और आप ये देखेंगे कि वो ट्रैवल अक्सर शॉर्ट ट्रैवल बहुत होंगे। लॉन्ग ट्रैवल बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल ज्यादा हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ में ट्रैवल करेंगे, शनि की ढैया दिखा रहे हैं। आप ऑनलाइन चीजें बड़े एक्टिव रहेंगे, ये दिखा रहे हैं। आप किसी गेमिंग, अगर आप छोटे हैं, लाइक आपकी एज 20-25 जो भी है, इतनी है, तो मैं देख रहा हूं कि आप गेमिंग चीजों में बहुत ज्यादा लगे रहेंगे, आप ऑनलाइन चीजों में बहुत ज्यादा लगे रहेंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जून 2026 से पहले आपका ऑनलाइन सर्कल बढ़ सकता है, आपकी ऑनलाइन फ्रेंड्स बहुत हो सकती हैं। धनु राशि जून 2026 से पहले। आपके ट्रैवल, मैंने कहा शॉर्ट ट्रैवल जून 2026 से पहले बहुत हो सकते हैं। एक चीज और है, शनि आपके 4th हाउस में शनि की ढैया लेकर बैठे हुए हैं यहां पे, और 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का। 4th हाउस होता है जितने भी जमीन जायदाद का सुख है, माता का सुख है, ये 4th हाउस है। जितने भी सुख सुविधाएं हैं, ये 4th हाउस है। अब यहां पे मैं देख रहा हूं कि साल 2026 में कोई ना कोई लैंड, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीजों से रिलेटेड आप काम शुरू करेंगे। या तो कहीं पे लेंगे, या तो कहीं प्रॉपर्टी आप लेंगे, कहीं लैंड का काम आप चालू कराएंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम आप चालू करवाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में डील आप करेंगे। और अगर इन केस 1% अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर कोई चीज, गाड़ी, मोटर बाइक, स्कूटर या कोई भी ऐसी चीजें आप परचेज करेंगे साल 2026 में। और अगर इन केस ये भी ऐसा होता है कि ये आप नहीं करते हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप कोई मशीन परचेज करेंगे। इन 3 चीजों में से आप लिख कर रख लीजिए। अगर ये गलत हुआ तो आप कमेंट मुझे कीजिएगा, क्योंकि ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। साल 2026 में 3 चीजें, या तो आप कोई प्रॉपर्टी, जो मैंने बताया लैंड वगैरह, या कोई मशीन वगैरह, मशीन से रिलेटेड कोई मशीनरी वगैरह हो, या तीसरा कोई भी गाड़ी वगैरह, कोई छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी परचेज करेंगे, ये कंफर्म है। फिर लोग सोचेंगे शनि की ढैया तो अच्छा फल दे रही है, खराब क्या है, ये तो आपने अच्छा बता दिया, शनि की ढैया अच्छा बता दिया आपने, हमें खुश कर दिया। नहीं दोस्तों, अब बताता हूं कि नेगेटिव क्या है आपके लिए। जो शनि की ढैया दिखा रही है नेगेटिव नहीं है, लेकिन है ऐसा। शनि की दृष्टि 6ठे घर में है और आपके 1st हाउस में है।
जब भी शनि फर्स्ट हाउस को देखते हैं तो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और बेवजह की चीजों को लेकर सोचना या फिर डर लगना डर लगना, खुद से फियर होना, यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब बेफिजूल की चीजों को लेकर सोचना है कुछ नहीं लेकिन सोचना, या मन में नेगेटिविटी आना, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा, किसी ने कोई कुछ कर तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, कोई आपके लिए कुछ अच्छा भी कर रहा है फिर भी आपके मन में संकोच है, आपके मन में डाउट्स हैं कि कहीं कुछ खराब तो नहीं कर रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको अपने मन से निकालनी होगी, इसके लिए उपाय करना होगा। फिर शनि की दृष्टि छठे घर में है, पॉलिटिक्स आप भी कर सकते हैं, आपके साथ में भी हो सकती है, ये भी दिख रहा है मुझे यहां पे, ठीक है। और जब फर्स्ट हाउस में शनि देख रहे हैं तो ये हेडेक, ज्वाइंट पेन, बैक पेन, मसल्स पेन, या फिर कहीं ना कहीं हेडेक एकदम से होना, या ट्रैवलिंग पर जा रहे हो और एकदम से आपका स्टमक अपसेट हो जाना, ये भी दिखाई दे रहा है। इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, वो चीज आप करिएगा। लेकिन अब असली चीजें, जब जून में, मिड जून में शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके 7th और आपके 10th लॉर्ड है, यानी कि जून के बाद धनु राशि, आपका विवाह होने की पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, यानी कि बढ़ जाएंगी पॉसिबिलिटीज जून के बाद, और रिश्ता भी फाइनल हो सकता है, या फिर जून के बाद आप कोई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जब शनि आपके 10th हाउस को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, एक चीज और है, जब यहां पे शनि 10th हाउस को देख रहे हैं तो इसका मतलब एक चीज और है, बुध यहां के स्वामी हैं, यानी कि बुध के नक्षत्र में शनि ग्रह जून के बाद दोस्तों नौकरी में बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव आ सकता है। और जब शनि आपके 10th लॉर्ड है तो नौकरी में आप कोई चेंज करेंगे, कोई ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वो भी आपको मिल सकती है, क्योंकि बुध आपके 7th और 10th कर्म, सूक्ष्म कर्म, यानी कि कर्म आपका मजबूत हो सकता है दोस्तों। जून के बाद आप फ्री नहीं बैठेंगे, जून से पहले हो सकता है कि थोड़ा सा फ्री बैठ जाओ, आप फ्री बैठ जाओ मतलब कि हो सकता है कि आप फ्री हो जाए, लेकिन जून के बाद नहीं होंगे, जून के बाद फिर आपके पास काम ही काम होगा। और इसके साथ साथ साल 2026 में आप कोई लोन लेंगे, चाहे वो कोई छोटा लोन हो, चाहे वो कोई बड़ा लोन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, लेकिन आप लोन लेंगे। और इन केस अगर आप कोई लोन नहीं लेते हैं तो फिर आपके शत्रु ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, क्योंकि छठे घर पे शनि की दृष्टि है, ऋण रोग शत्रु, या फिर आपका कोई कर्जा कहीं से कोई कर्जा वगैरह होना, चाहे वो बहुत छोटा अमाउंट हो, हजारों में हो चाहे लाखों में हो, लेकिन कोई कर्जा वगैरह आप किसी से ले सकते हैं, या कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये थोड़ा सा कुछ नेगेटिव है। इससे अच्छा है कि छोटा मोटा कोई आप लोन ले लीजिए किसी चीजों से रिलेटेड, वो एक बढ़िया चीज है, ठीक है। और जो लेना चाहते थे अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी किसी चीजों को लेकर, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। ओके, यहां पर एक चीज मैं और कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे, यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है कि आप किसी ना किसी नए चीजों की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि 7th लॉर्ड के नक्षत्र में कोई अपने काम करने की सोचेंगे, कोई पार्टनरशिप की सोचेंगे, कोई पार्टनर के साथ में पैसा लगाने की सोचेंगे, कहीं इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, कहीं कुछ नया कार्य करने का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये साल है इसका, सूर्य का साल 2026, 2 और 2 4, 4 + 6 10, 1 नंबर, ये साल सूर्य का है, और सूर्य आपके भाग्य के स्वामी है, ठीक है। तो जब ये साल सूर्य का है तो भाग्य में एक बड़ा उलट फिर धनु राशि आपके दिखाई दे रहा है एज पॉजिटिवली, तो बिल्कुल भाग्य आपका सपोर्ट यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो बस आप आगे बढ़िए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने का ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये साल 2026 रहेगा। बस कुछ चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कर्जा, लोन, शत्रु, पॉलिटिक्स, और अपने मन पे कंट्रोल, ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले धनु राशि, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है डेली, गुरु का बीज मंत्र आपको करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः 108 बार, हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर फॉलो करो, ठीक है। और शनि का बीज मंत्र करो जब तक शनि की ढैया चल रही है, ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।